यूपीएसआई 2017 का यह सवाल 3 सवाल आज उठाया गया है वो अलग अलग। देखो, 2 रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो 2 स्टेशन है ए और बी, ठीक है। ये एक दूसरे से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? तो आप कहोगे 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन एम स्टेशन ए से, यानी ये आपका स्टेशन है, यहाँ से जो ट्रेन एम है वो चलना चालू करती है 20 की रफ्तार से। इसी तरीके से स्टेशन बी से एक पी ट्रेन है जो कि 8 बजे चलती है। देखो, ये 7 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही। तो देखो, 7 बजे और 8 बजे दोनों का समय अलग अलग है। तो सबसे पहले समय को सेम करना है। समय को सेम करने के लिए ए को 1 घंटा ज़्यादा चला दो। 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी जिसको मैंने पिंक से दिखाया है, वो कितनी हो जाएगी आपकी 20, ठीक है। तो अब बचेगा कौन सा पार्ट जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, यानी 90 किलोमीटर। अब 8 बजे से ये दोनों ट्रेनें क्या होंगी? 8 बजे से ये दोनों ट्रेनें एक समय पर चलेंगी। अतः अब ये 90 डिस्टेंस को अपने रिलेटिव स्पीड, यानी देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका मतलब स्पीड जुड़ जाएगी। 20 प्लस 25 यानी 45। 45 का मतलब हो गया, ये आया 2 घंटे। तो 8 बजे से 2 घंटे और बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। 8 घंटे के बाद 2 घंटे और, यानी 10 बजे। 10 बजे सुबह ये एक दूसरे से आपस में मिलेंगी। पूरा मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे समझा दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी और उसे उसकी अंतिम, यानी ये अंतिम का मतलब अंकित है, इसको सही कर लीजिएगा। अंकित कीमत से 20% ज़्यादा दाम पर बेची। अंकित कीमत को हम कहते हैं एमआरपी यानी एमपी। अब देखो, साइकिल जब वो अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदा तो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा, ठीक है। तो देखो, 3/4 मैंने मान लिया एमपी 400 है, तो इसका 3/4 300 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 20% अधिक। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो 1/5 यानी 80। अधिक का मतलब हो गया 480 में इसने खरीदा होगा, ये इसकी हो जाएगी एसपी। तो इनके बीच में कितना प्रॉफिट हुआ? तो 180 का कितने पर? 300 पर। 180 का प्रॉफिट 300 पर, तो 100 पर कितना? तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया 60%। 60% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 60%। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेब, संतरे और आम की संख्या 5, 7, 8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात अब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने इसको किया 50, इसको किया 70 और इसको कर दिया 80। अब मैंने 40% बढ़ाया। 50 का 40% कितना होता है? 50 × 40/100। इसका मतलब ये हो गया आपका कितना? मात्र 20। 20 हम बढ़ा देंगे तो इसमें 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 70। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। 70 का 50% बढ़ाएंगे तो 105। 70 का 50% यानी कितना हो जाएगा? 35। 35 70 में जोड़ोगे तो 105, ठीक है। 105 आ जाएगा आपका, ओके, 105 आ गया। अब इसी तरीके से 80 का अगर 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, यानी 3/4 का मतलब हो गया 80 × 3/4 यानी 20, 60, यानी 60 बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा। अब इसको मैं काटता हूँ। काट दिया मैंने, 7 से काट दिया पहले, तो 10 बार गया, फिर ये जाएगा 15 बार में, ये जाएगा 20 बार में। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। तो 2:3:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आंसर है। वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद।